हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 15.2 के सॉल्यूशंस को। तो यह प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। इट इज़ equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day? 2 नंबर है फिर कॉन्जिक्यूटिव डेज और 3 नंबर है डिफरेंट डेज। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है कि दो कस्टमर्स है, दो कस्टमर का नाम है श्याम और एकता, और वो पार्टिकुलर शॉप पे यानी कि कोई सामान परचेज करने के लिए जाते हैं या शॉपिंग के लिए जाते हैं। वो ट्यूसडे टू सैटरडे दोनों, यानी एक श्याम भी है और एक एकता भी है। श्याम और एकता ये दोनों एक शॉप पर जाते हैं ट्यूसडे से लेके सैटरडे में किसी भी दिन। अगर दोनों को जाने का चांस अगर इक्वली लाइकली हो विज़िट करने का, तो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ही दिन जाएंगे, या तो कॉन्जिक्यूटिव डेज में जाएंगे या डिफरेंट डेज में जाएंगे। और ऐसा दिया गया है कि वो ट्यूसडे टू सैटरडे किसी भी दिन जा सकते हैं या जाते हैं दोनों। तो इस तरीके से अगर एक टेबल बना लिया जाए, ये अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, इस तरीके से अगर लिया जाए, यहाँ सैटरडे ऐसे दिखाते हैं क्योंकि वो संडे ना लगे। अच्छा, इधर अगर दिखाएं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और एक सैटरडे। एक श्याम है, सपोज़ कि वो श्याम भी शॉप पर जाता है और एकता भी शॉप पर जाती है, तो दोनों का एक ही दिन जाने का चांसेस क्या हो जाएगा अगर वो ट्यूसडे टू सैटरडे विजिट करते हैं दुकान दोनों। तो इस तरीके से हम ले लिए कि सपोज़ कि ये श्याम का विजिटिंग डे है और ये एकता का विजिटिंग डेज है। इधर दोनों का चांसेस किस तरीके का बनेगा देखते हैं। कि हो सकता है कि ये ट्यूसडे और ये भी ट्यूसडे को ही पहुँचे। टी फॉर ऐसे ले सकते हैं, टी फॉर ट्यूसडे, और इसको थर्सडे को ऐसे, तो टी ट्यूसडे के लिए हो गया। ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे हो जाएगा। हो सकता है कि श्याम अगर इसको इधर लें और एकता को इधर लें, तो श्याम ट्यूसडे को और एकता वेडनेसडे को ऐसे भी जाना हो सकता है। या तो इसका ट्यूसडे उसका थर्सडे, या तो इसका ट्यूसडे उसका फ्राइडे, ऐसे भी विजिट कर सकते हैं दोनों। यानी कि ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक विजिट करेंगे, ऐसा इसमें दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। इट इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, कॉन्जिक्यूटिव डेज एंड डिफरेंट डेज। तो ये 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। हो सकता है कि श्याम थर्सडे को जाए और वो सैटरडे को। तो इस तरीके के यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो इसका पहले हम बना लेते हैं। ये वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, ये वेडनेसडे को ही पहुँचे दोनों, हो सकता है ये वेडनेसडे को पहुँचे वो थर्सडे को, ये वेडनेसडे को वो फ्राइडे को, वेडनेसडे को और इसको सैटरडे। इसको वंस डे भी पढ़ा जाता है, थर्सडे, ये थर्सडे और वो ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे, और ये रहा थर्सडे को भी या थर्सडे या फ्राइडे, और ये थर्सडे ये सैटरडे हो सकता है। हो सकता है कि ये फ्राइडे को पहुँचे एक दूसरा ट्यूसडे को, ये फ्राइडे को तो वो वेडनेसडे को, ये फ्राइडे को तो वो थर्सडे को। इस तरीके से पहुँच सकते हैं ये लोग। ये फ्राइडे को ही दोनों पहुँच जाए। हो सकता है ये भी फ्राइडे को पहुँचे और ये फ्राइडे को पहुँचे वो सैटरडे, ये सैटरडे और वो ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे हो सकता है, सैटरडे थर्सडे हो सकता है, सैटरडे और ये फ्राइडे हो सकता है, ये सैटरडे और इसको ऐसे लिए हैं तो इसको भी ऐसे अगर दिखा दें, या तो इसको हम ऐसे ही अगर सिर्फ दिखाएं तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से दिखाएं तो ये सैटरडे और सैटरडे ये हो गया। यहाँ देख सकते हैं टी फॉर ट्यूसडे, डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे, टी एच फॉर थर्सडे, एफ फॉर फ्राइडे, एस फॉर सैटरडे लिए हैं। तो इस तरीके से इसका भी विजिटिंग डेज, इसका भी विजिटिंग डेज दे दिए, और ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस तरीके के हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि श्याम थर्सडे को पहुँचे तो एकता भी थर्सडे को पहुँचे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है? 1 2 3 4 5 है, 25 पॉसिबिलिटीज़ है। 25 पॉसिबिलिटीज़ इसमें दिख रहा है। अब इसमें ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, देखते हैं किन किन चीज़ों का निकालना होगा। पहला इसी में फर्स्ट में दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम डे
एक ये पूछा गया है, दूसरा इसी में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डे, यानी लगातार डेज का प्रोबेबिलिटी, और एक पूछा गया है डिफरेंट डेज का प्रोबेबिलिटी पूछा गया। तो ये सेम डे, अगर सेम डे देखें तो ये देख रहे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे या वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ सैटरडे देख रहे हैं। तो ये कितने टोटल एक ही दिन का पॉसिबिलिटीज टोटल है 1 2 3 4 5, और तो ऐसा डे नहीं देख रहे हैं कि एक ही दिन का है, तो 5 देख रहे हैं। तो सेम डे का अगर पूछा गया है तो पहले सेम डे वाला पेयर देख लें, वो 5 है, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं तो 25 है, तो ये हो जाएगा 1/5, इसका हो गया। दूसरा देखें तो कॉन्जिक्यूटिव डे वाला है, कॉन्जिक्यूटिव डे का प्रोबेबिलिटी निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, यानी कि अगर कोई ये ट्यूसडे है तो उसका होना चाहिए वेडनेसडे, लगातार डे में है। या तो हो सकता है कि वेडनेसडे और ट्यूसडे, जैसे कि ट्यूसडे और वेडनेसडे जैसे हो रहा है, लगातार कर रहे हैं, तो ये ट्यूसडे को और दूसरा जो कस्टमर है वो वेंसडे को अगर विजिट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वेंसडे और ट्यूसडे ऐसे भी अगर बन रहा है तो ये भी तो हो गया एक कॉन्जिक्यूटिव डे ही। इसका उल्टा देखें तो यानी कि ये ट्यूसडे को पहुंच रहे हैं, उसके बाद फिर वेंसडे को एक कस्टमर पहुंच रहा है, तो ये भी तो लगातार ही हो। तो इस तरीके से लगातार वाले दिन को भी देखें कितने हैं। कॉन्जिक्यूटिव डे का अगर प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो कॉन्जिक्यूटिव डे का पेयर निकाल लें। तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे एक यहाँ देख रहे हैं ये वाला, दूसरा वो ये है वेंसडे और थर्सडे, ये हो जाएगा। अच्छा तीसरा क्या है थर्सडे और फ्राइडे, ये वाला, फिर एक फ्राइडे एक सैटरडे, ये वाला। तो ये सब जो देख रहे हैं एक पेयर यहाँ देख रहे हैं, ये 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और जस्ट इसका उल्टा भी देख सकते हैं हम लोग, यानी कि ये वेंसडे और इसका जस्ट उल्टा यहाँ देखते हैं, फिर इसका जस्ट उल्टा वेडनेसडे थर्सडे है तो इसका थर्सडे वेडनेसडे ये देख रहे हैं, फिर इसका थर्सडे फ्राइडे भी एक कॉन्जिक्यूटिव डे है तो इसमें फिर ये फ्राइडे और थर्सडे ये भी है, तो ये देख रहे हैं। ये फ्राइडे सैटरडे है तो यहाँ सैटरडे और फ्राइडे ये भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार डेज अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, 8 पेयर देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव डेज है, तो 8 अपॉन टोटल क्या है 25। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8/25, ये हो जाएगा, कैंसिल तो होने वाला नहीं है। तीसरा देखते हैं डिफरेंट डेज में। अभी हम लोग सेम डे का निकाल लिए हैं, इसका जस्ट अपोजिट है ये डिफरेंट डे। तो डिफरेंट डे पहले ये देखते हैं कि डिफरेंट डेज कितने हैं, यानी एक जैसा दिन नहीं होना चाहिए, वो जो विजिट करेंगे एक जैसा दिन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक जैसा दिन को काउंट किए थे 5 डेज में, यानी कि ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल है 5 ऐसे दिन जो एक ही दिन है, यानी कि ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो बचेंगे वो डिफरेंट डेज हो जाएगा। तो 25 में अगर हम 5 को माइनस कर दें जो सेम डेज है तो वो हो जाएगा 20। तो 20 ऐसे डेज है, जैसे कि ये भी उसमें आ जाएगा, ये सब जितने भी हैं ये सब उसी में आ जाएगा। 20 डेज ऐसे हैं जो डिफरेंट डेज है, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है 25। तो इस तरीके से अगर देखें तो 5 से अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 4/5। तो ये देख रहे हैं इसका वैल्यू जो भी होगा 1 से कम ही होगा, लेस देन 1। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यहाँ इम्पॉर्टेंट होता है कि इस पे ये टेबल को समझना, ये कैसे क्या हुआ है, बस उसके बाद प्रोबेबिलिटी आसान ही है एक तरह से। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन है अ डाई इज़ नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर 1 2 2 3 3 6। इट इज़ थ्रोन इन टू टाइम्स and the total score in 2 rows is noted. Complete the following table which gives a few values of total score on the 2 throws. अच्छा, एक नंबर्स इन सेकेंड थ्रो और नंबर्स इन फर्स्ट थ्रो देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको समझते हैं। कहते हैं कि 2 डाई है या एक ही डाई को 2 बार फेंका जाता है, और उसके फेसेस अगर डाई को देखा जाए तो इस तरीके का डाई होता है क्यूबिकल शेप में, या किसी भी शेप में हो सकता है, या हो सकता है कि वो क्यूबाइडल शेप का हो या ये शेप का हो। तो इसके फेसेस पे कुछ नंबर लिखे हैं, तो वो नंबर कहते हैं कि 1 है 2 है 2 है 3 है और 6 है। इसी को 2 बार फेंका जाता है और नोट किया जाता है। जैसे कि अगर इसको फर्स्ट बार फेंकें उसमें वो नंबर 1 आया,
और दूसरे बार भी फेंकें, लगातार 2 का नोट करके उसको प्लस किया जा रहा है। दूसरे बार स्कोर हो सकता है कि 6 आ जाए, तो उसी में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो इसको 7 नोट कर लिया जाता है। उसके दोनों बार फेंकने के स्कोर को प्लस करके लिखा जा रहा है। तो यहाँ इस तरीके से एक टेबल बनाया गया है कि उसके फेस में जो लिखा हुआ है नंबर कुछ इस तरीके का है 2 2 3 3 6, और इधर देखें तो 1 2 2 3 3 6 ये है। अच्छा, अगर इसी में यानी कि एक बार जो थ्रो किया जाता है तो ये सब नंबर है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगा देखते हैं इसमें। अगर इसको देखें, अगर इसको गौर से देखें तो पहले को हो सकता है कि फेंकें तो 1 और दूसरे में भी 1 है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से यहाँ भरा हुआ है 4 4 7, ये सब पहले से फिल है किया हुआ है। 5 5 यहाँ भी 5 है, ये 8 है, और फिर नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ 7 है 8 है, ये रहा 5 और ये 8 बुक में देख सकते हैं, ये रहा 9 9 और ये 12 और ये रहा 9। इस तरीके से भरा हुआ है और ये सबको फिल करने के लिए कहा गया है। बस ये 2 और इधर से 1 3 हो जाएगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, यहाँ 2 और 3 5, ये 2 और 3 5 ऑलरेडी भरा हुआ है। तो ये सब हम लोग भर रहे हैं, तो इसको सर्कल कर दें। 2 और 6 8, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 ये तो है ही, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और इस तरीके से 3 6 9 हो जाएगा। तो ये सब हम लोग फिल कर दिए, जितने भी सर्कल किए हैं वो हम लोग फिल किए हैं। ये तो हो गया। दो क्या किया गया है कि यहाँ नंबर इन फर्स्ट थ्रो, नंबर इन फर्स्ट थ्रो ऐसा लिखा गया है कि एक बार जो पहली बार फेंका गया है तो ये हो सकता है, और ये नंबर इन सेकेंड थ्रो, ये नंबर इन सेकंड थ्रो इधर है, और नंबर इन फर्स्ट थ्रो यानी पहली बार जो फेंका गया ये सब नंबर है, या तो 1 और इधर अगर हो सकता है कि ऐसे पॉसिबिलिटीज़ एक बार उसको फेंका गया इसको भी फेंका गया तो ये पेयर बन सकता है, ये दोनों सम हो सकता है, ये ऐसा पॉसिबिलिटीज़ दिखाया गया है। अच्छा, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज़ इवन। तो कहते हैं कि टोटल जो स्कोर किए हैं तो वो इवन होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले में अगर देखें, ये देख पा रहे हैं, पहले में देखें तो प्रोबेबिलिटी इवन का अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो इवन नंबर कितने देख रहे हैं इसमें, इवन नंबर यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 एक 17 17 एक 18। तो ये टोटल इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो टोटल इवन स्कोर को हम लोगों को ऐसे काउंट करके लिख देना। और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 उधर से भी 6, 6 × 6 यानी 36 का पेयर ये बन रहा है। पेयर नहीं कर सकते हैं, 36 ये ऐसे टोटल पॉसिबिलिटीज़ है, 36 ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ कैंसिल करके। ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसी में पूछा गया है कि 6 का प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि स्कोर, यानी इधर से वो फर्स्ट थ्रो में है और सेकेंड थ्रो का उस प्लस करके जो स्कोर आया है वो उसमें 6 कितने हैं, तो 6 इसमें काउंट करना होगा हम लोगों को। तो इसमें 6 1 2 3 4 टोटल 4 6 हैं, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है 36, तो 1/9 ये देख पा रहे हैं 1/9 हो जाएगा इसका। और तीसरा इसमें है एटलीस्ट 6, कम से कम 6, यानी कि 6 तक कम से कम 6 होना चाहिए। ऐसा नहीं है 6 से कम नहीं लेना है, जो भी लें 6 तक होना चाहिए, यानी कि 6 से ऊपर वाले को ले सकते हैं। तो इसमें अगर काउंट करके देखें तो काउंट अगर करके देखें तो क्या है, देखते हैं 6 से ऊपर कौन से हैं। 1, 6 को भी इंक्लूड करेंगे, 6 से ऊपर वाले को लेंगे लेकिन 6 से नीचे को नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया टोटल 15, जो एटलीस्ट 6 है, यानी 6 तक कम से कम है, उससे ज़्यादा कम नहीं। और उसके बाद टोटल पॉसिबिलिटी 36। तो इस तरीके से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर का
प्रोबेबिलिटी है, ये नंबर 6 का और ये एटलीस्ट 6 का प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये था 2 नंबर क्वेश्चन। थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेंस 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 रेड बॉल्स है और कुछ ब्लू बॉल्स है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल, अच्छा, ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज़ डबल दैट ऑफ रेड बॉल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। कहते हैं कि अगर उस बैग से ब्लू बॉल निकलने का ये प्रोबेबिलिटी अगर डबल हो रेड बॉल को निकालने के प्रोबेबिलिटी से या निकलने के प्रोबेबिलिटी से, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ब्लू बॉल का नंबर निकालना है जो बैग में है। तो उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ, तो ऐसे इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, अगर देखें रेड बॉल्स 5 है, ठीक, और इसमें कितने बॉल्स ब्लू है पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। मान लेते हैं कि वो ब्लू बॉल्स की संख्या x है। तब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। ऐसा कहा गया कि एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक, और कुछ ब्लू बॉल्स है। तो ब्लू बॉल्स बताया नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया कि कितने बॉल है। तो हम लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स भी x मान लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग में कितने हो जाएंगे, तो रेड बॉल्स 5 है और प्लस इसको x करेंगे, यानी x + 5 कर सकते हैं ये, या 5 + x ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब बारी बारी से दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन के अनुसार ये कहा गया है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज़ डबल दैट ऑफ रेड बॉल। अगर ब्लू बॉल किधर है, ये है। अगर कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल इक्वल टू है ब्लू बॉल इज़ अ डबल दैट ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल से डबल, यानी कि 2 इंटू, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि रेड बॉल का जो रेड बॉल इंटू 2, ऐसे कर सकते हैं। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी से 2 गुना है। ऐसा ही कहा गया। फिर से इसको रिपीट करते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज़ डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी से डबल है। तो बस पहले इसको करते हैं प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की संख्या पहले देख लें, x है, x लिखें, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसको लिखना होगा, बैग में टोटल कितने हैं 5 + x, ये लिखना ही होगा, ये रहा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स में जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए पहले उसका नंबर लिखें, रेड बॉल का, तो रेड बॉल 5 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें तो 5 + x है। अच्छा, और ये हो जाएगा इंटू ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 ऐसे कर देंगे। अब अगर देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पूछा गया था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, हैंस द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज़ 10। ये कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया, स्टेटमेंट ऐसे लिख दें लास्ट में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन है, अब ए बॉक्स कंटेंट्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। एक बॉक्स में 12 बॉल्स है जिसमें से x बॉल्स क्या है, ब्लैक है। अच्छा, इफ़ 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, अगर उससे एक बॉल को निकाला जाए तो फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल होगा, यानी कि इसमें अगर ये बॉक्स है या कुछ भी है तो इसमें 12 बॉल्स है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर देखें तो वो 12 है, ऐसा कर देंगे, ठीक। और उसमें कहा गया है कि x आर ब्लैक्स, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अगर देखें तो वो x कहा गया है, ये भी लिख दिया। अच्छा, ऐसा तो कर दिया गया है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक बॉल। अच्छा, उसी में से कहा गया है कि ये ब्लैक बॉल्स है। तो ब्लैक बॉल्स का, अब ए बॉक्स कंटेंट 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, उसमें
एक्स ब्लैक है, ठीक। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो वो एक ब्लैक बॉल होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ये 4 नंबर का ही है। अब ब्लैक बॉल इक्वल टू ये x/12 हो जाएगा। ब्लैक बॉल की संख्या को लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है उसको लिख देंगे। बस ये हो गया हम लोगों का। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। सॉरी, इसी में एक और चीज़ ऐड किया गया है। ये तो ब्लैक बॉल का हम प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। इसमें फिर से कहा गया है इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स, हम दूसरा समझ चुके थे। इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर इसी बॉक्स में 6 बॉल और दे दिया जाए। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज़ नॉट डबल ऑफ व्हाट इट वॉज बिफोर, फाइंड एक्स। कहते हैं अगर 6 बॉल इसमें और मिला दिया जाए इस बॉक्स में, तो वो 6 मोर ब्लैक बॉल्स अगर 6 ब्लैक बॉल्स और इसमें मिला दिया जाए, तो कहते हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा अब डबल हो जाएगा। जो पहले जो प्रोबेबिलिटी ये है अब उसका डबल हो जाएगा। नाउ ऐसे कर सकते हैं, आफ्टर पुटिंग 6 मोर ब्लैक बॉल्स इनटू द बॉक्स, यानी कि अगर आफ्टर पुटिंग 6 मोर ब्लैक बॉल्स इनटू द बॉक्स, अगर बॉक्स में 6 और ब्लैक बॉल्स मिला दिया जाए, तो यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो पहले से इसमें 12 था ही, अब उसमें 6 और जुट गया तो ये हो जाएगा 18। अच्छा, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स तो पहले से ब्लैक बॉल्स कितने इसमें थे, x। अब इसमें और 6 को इसमें और प्लस कर दिया गया, डाल दिया गया है, तो 6 इसको ऐसे हो जाएगा। तो अब इसका नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल आफ्टर पुटिंग एक्स्ट्रा, ऐसे लिख देते हैं कि अ ब्लैक बॉल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल आफ्टर पुटिंग एक्स्ट्रा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+6, ये तो है ही ब्लैक बॉल्स का नंबर, और टोटल कितने हैं 18। तो अब ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तो फ्रॉम क्वेश्चन यहाँ ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान से समझना है। पहली सिचुएशन ये था कि बॉक्स में कितने टोटल बॉल्स थे, 12 बॉल्स, उसमें से x बॉल्स ब्लैक बॉल्स था, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या था, तो ये था, ठीक। फिर उसमें कहा गया कि 6 बॉल और उसी बॉक्स में मिला दिया जाए, तो नाउ आफ्टर पुटिंग 6 मोर ब्लैक बॉल्स इनटू द बॉक्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 तो पहले से था, प्लस 6 और उसमें हो गया 18 बॉल्स। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पहले से x बॉल था ही, अब 6 बॉल और ब्लैक बॉल्स को डाल दिया है तो x+6 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल ऑफ आफ्टर पुटिंग एक्स्ट्रा, तो x+6 अपॉन 18। तो ये कहा गया कि अब जो ये प्रोबेबिलिटी है पहले के प्रोबेबिलिटी से 2 गुना है। यही कहा गया, पढ़ते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज़ नाउ, ये इस सिचुएशन में डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, ये डबल है जितना पहले था। तो फाइंड एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालें। तो ये लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, ये जो अभी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ये वाला पहले के प्रोबेबिलिटी से 2 गुना है, तो इसको 2 गुना ऐसे कर देंगे, 2 6 और ये 6 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+6, या तो इसको इधर से करें तो 3x इक्वल टू x+6, और ये अगर करें 3x - x इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/2, ये हो जाएगा 3। x का वैल्यू हम लोग 3 फाइंड आउट कर लिए, बस यही निकालना था, तो आंसर ऐसे निकाल लें। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, क्या है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, a jar contains 24 marbles, some of green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. एक जार में कह रहे हैं कि 24 मार्बल्स हैं। ये एक जार है, मान लेते हैं कि एक जार है, ये जार, इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है 24। इस जार में 24 मार्बल्स रखे हुए हैं। ऐसा कहा गया कि इफ़ अ मार्बल इज़, अच्छा, अ जार कंटेंस 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू, कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है।
तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स बी एक्स। मान लिए कि वो ग्रीन बॉल्स की संख्या x है, तो देन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल 24 है, उसमें -x कर देते हैं तो जो बचेगा वो ब्लू बॉल्स है। ये तो इतना कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या कहा गया है कि इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर जार से एक रैंडम कोई यानी कि मार्बल्स को निकाला जाए, ड्रॉ किया जाए, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन, तो ये ग्रीन है उसका प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो फ्रॉम क्वेश्चन ये कह सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी है 2/3, ऐसे कह सकते हैं। और इसी को ग्रीन मार्बल का अगर देखें तो नंबर ऑफ़ ग्रीन मार्बल्स हम क्या माने थे, x, और टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स अगर देखें तो 24 है, 24 ऐसे लिख दिए, तो इक्वल टू 2/3 ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 3 से कैंसिल कर दें तो ये x = 16 हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ ब्लू बॉल्स इन द जार, तो ब्लू बॉल्स की संख्या जार में बताएं, ये ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ़ ब्लू बॉल्स, यही पूछा गया था, इन द जार, तो जार में कितने ब्लू बॉल्स हैं, तो उसका नंबर तो हम लोग लिख के रखे हैं 24 - x, तो 24 और -x, उसमें x का वैल्यू 16 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ब्लू बॉल्स इन द जार = 8। ये हो गया हम लोगों का कौन सा नंबर, 5 नंबर। तो इस तरीके से हम लोग यानी इस चैप्टर के भी सभी क्वेश्चन, इस चैप्टर ने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।